Hello बच्चों, let's read this question. The dimensions of the quantities in one or more of the following pairs are the same. Identify the pair. हमें ऐसे पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका डायमेंशन सेम हो। आइए बेटा, हमें जो फर्स्ट पेयर दिया है, फर्स्ट पेयर हमें गिवन है टॉर्क और वर्क का क्या डायमेंशन सेम होता है, ये हमें चेक करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो m1 l1 t-2, r के डायमेंशंस l1, तो फाइनली टॉर्क का डायमेंशंस हो जाता है m1 l2 t-2। सिमिलरली अगर हम वर्क की डायमेंशंस की बात करें तो वर्क आल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सेम डायमेंशंस हो जाएगा m1 l2 t-2। मींस दैट कि टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशन सेम है, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट पेयर। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में हमें एंगुलर मोमेंटम वर्क दिया है। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास वेलोसिटी डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t-1 मीटर पर सेकेंड, आर डिस्टेंस डायमेंशन इज l1, डायमेंशन इज आपका l1 होता है। तो यहाँ पे l2 की जगह आपका डायमेंशन क्या होगा, l1 होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर यहाँ पे देखें तो ये m1 l1 l1 ऐड होकर l2 और t-1 आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बन जाता है। इसको हमें कंपेयर करना है किसके डायमेंशन से, वर्क के डायमेंशन से। तो वर्क की डायमेंशन हमने यहाँ पे देखी कि कितनी होती है, m1 l2 t-2 होती है। मतलब दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, मींस एंगुलर मोमेंटम वर्क ये दोनों आपके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। एनर्जी एंड यंग मॉडुलस सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन को। एनर्जी, एनर्जी हमेशा क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला यूनिट होता है डायमेंशन यूनिट। तो इसकी डायमेंशंस हमें याद होती है कि m1 l2 t-2 होगी। और इसकी यूनिट को हमें कंपेयर किससे करना है, यंग मॉडुलस की यूनिट से कंपेयर करना है। और यंग मॉडुलस क्या होता है, हम जानते हैं बेटा, हुक्स लॉ बोलता है कि यंग मॉडुलस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है। जो लेंथ ऊपर चला गया है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो, स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हम अगर यंग मॉडुलस के डायमेंशंस को लिखें तो फोर्स के डायमेंशंस हम देखेंगे कि m1 l1 t-2 होगी, एरिया के डायमेंशंस l2 होगी, लेंथ के डायमेंशंस यहाँ पे इससे और इससे कैंसल हो जाएगी। तो फाइनली यंग मॉडुलस के डायमेंशंस आपके पास m1 l-1 और t-2 आ जाती है। आप कंपेयर करें, ये डायमेंशन m1 l-1 t-2 आ रही है और ये डायमेंशन आपकी m1 l2 t-2 है। मतलब थर्ड ऑप्शन में भी जो पेयर्स हमें गिवन है एनर्जी एंड मॉडुलस, ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें, लाइट ईयर और वेवलेंथ। बड़ा वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस होती है कि लाइट कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, जिसकी यूनिट को हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। मतलब ये भी हमें डिस्टेंस के बारे में बताती है कि वेवलेंथ कितना मूव कर सकती है। जैसे हम देखते हैं कहीं पर लिखा होता है 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁻ मीटर। तो फाइनली वेवलेंथ की यूनिट भी क्या है, मीटर है। और लाइट ईयर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट है, तो मतलब ये भी डिस्टेंस होती है, कितना लाइट आपका ट्रेवल कर रही है। तो ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। और डायमेंशंस क्या होगा, l1 होगा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो डी ऑप्शन है उसकी वेवलेंथ की डायमेंशंस और वेव लाइट ईयर की डायमेंशंस भी सेम होंगी, मीटर होंगी, l1 होगी। मतलब इस क्वेश्चंस का ए एंड डी बोथ आर ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। ओके बेटा, थैंक यू।